बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज तक न्यूज के साथ मैं हूं सहर अनवर। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब सज्जाद हैदर अब्बासी साहब, जो कैंडिडेट हैं फाइनेंस सेक्रेटरी फाउंडर ग्रुप इन गुलबर्ग स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन और एक्स प्रेसिडेंट भी हैं प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी। सबसे पहले तो थैंक्स टू हिम फॉर हिज प्रीशियस टाइम। उनसे हम आज गुफ्तगू करेंगे क्योंकि हम जानते हैं जैसे इलेक्शन हो रहे हैं 17 जून को, तो उस बारे में इनसे कोई डिस्कशन करेंगे और आगे इनके प्लान्स के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सहर अनवर। आज तक न्यूज़ की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती टाइम से निकाल के हमारे पास आए और हमारी रहनुमाई भी कर रहे हैं और हमारे इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर दिल के अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ आज तक न्यूज़ का, आमर वड़ाई साहब का, आप सहर अनवर का, साकिब कुरैशी का। सर थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। सर अच्छा, इलेक्शंस हो रहे हैं, पहले तो ये इलेक्शंस के बारे में बताएं ना। ये इलेक्शंस की गहमा गहमी चल रही है इधर गुलबर्ग स्टेट एजेंट्स में, तो बताएं जरा इसके बारे में, क्या पॉलिसीज हैं, क्या चल रहा है, आपकी अपोजिशन क्या कर रही है, उस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपको? जी आप एक तो पहली बात जो है कि गुलबर्ग में इलेक्शन हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे हो रहे हैं। अच्छा। और ये फर्स्ट टाइम है कि गुलबर्ग में इलेक्शन हो रहे हैं। इससे पहले तो मलक नजीब साहब जो थे वो बिला मुकाबला 2-3 दफा जीत के आए। अच्छा। और फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन हो रहे हैं और गुलबर्ग सोसाइटी जो है ये ब्रांड है और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामाबाद और उलपिंडी में एक गुलबर्ग सोसाइटी की अपनी पोजीशन है। और जो इस गुलबर्ग सोसाइटी से लोग रिलेटेड है, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो रियल्टर्स हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जहरी बात है कि इलेक्शन जब होते हैं तो इलेक्शन में जो जीत के आता है वो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में आता है। और अभी अनाउंसमेंट की है मलक नजीब साहब ने, उनको मैं दाद देता हूँ उनके बड़ेपन की कि उन्होंने अनाउंसमेंट की। 1 महीना पहले आपके ही चैनल के साकिब कुरैशी साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं मई के एंड में इलेक्शन अनाउंस करूंगा। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना वो वादा पूरा किया, मई के एंड में उन्होंने इलेक्शन अनाउंस किए। अच्छा। और वो प्रोसेस उसका है और इंशाल्लाह 17 जून को ये इलेक्शन जो है ना वो इंशाल्लाह होने जा रहे हैं। सर इलेक्शन तो हमारे मुल्क का एक बड़ा ही मसला है, जाहिर है हर तरफ हम देखें इलेक्शंस नहीं होते। अच्छा सर, आप फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़े हैं, जरा बताएं ये आपने फर्स्ट टाइम और चुना भी आपने मलक नजीब साहब को है, क्यों? आखिर उनकी ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जिनसे आप इंप्रेस हुए? अच्छा, एक तो मैं आपको बात बता दूं कि मैं पहले भी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में एज वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं। हाँ जी। प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन में। जी जी। मैं जो अपनी जात पे जाऊं तो मैंने तो बहुत इलेक्शन लड़े हैं, मैं 3-4 इलेक्शन लड़ा हूं। अच्छा, तो इनके साथ ट्रेड यूनियन के भी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन लड़ा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे भी मैं वाइस प्रेसिडेंट था। अच्छा। फिर यूनियन काउंसिल के लेवल तक भी इलेक्शन लड़ा हूं। गुलबर्ग में मैं आया हूँ 2020 में। उसके बाद जब गुलबर्ग में आया हूँ तो यहाँ पे जो आज अपोजिशन जो नारे लगा रही है और कह रही है कि हमने ये इलेक्शन अनाउंस कराए हैं और हमने पता नहीं क्या से क्या कर दिया, तो जब मैं 2020 में आया तो मुझे 2 मसाइल हुए कुछ सोसाइटी के हवाले से। मैंने यहाँ जो पुराने डीलर थे उनसे पूछे यार यहाँ पे कोई एसोसिएशन है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल एसोसिएशन है। अच्छा। और मलक नजीब साहब उसके प्रेसिडेंट हैं। और मैं वल्ला अभी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मलक नजीब साहब यहाँ मौजूद नहीं है और उनकी कमर के पीछे मैं बात कर रहा हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ। मलक नजीब साहब मुझे नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ और मैं भी नहीं जानता था मलक नजीब साहब कौन है। उन्होंने मुझे इज्जत दी, उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने मेरा मसला सुना और वो वहां से उसी टाइम उठ के आए और उन्होंने मेरा मसला हल करवाया। और जब तक मेरा मसला हल नहीं हुआ, राउंड अबाउट 3 घंटे वो मेरे साथ बैठे रहे। अच्छा। ये सियासत जो पॉलिटिक्स है ना, क्योंकि मैं काफी टाइम से पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स जो बेसिकली ये थैंकलेस जॉब है। हाँ जी। आप जितना भी किसी बंदे के साथ चल जाएं, उसका काम कर लें, एंड पे वो आपका शुक्रिया नहीं अदा करता, वो आप पे कोई ना कोई कीचड़ ही उछाल के जाता है, यार इसने इस तरह किया, इस तरह कर सकता था। और मैं आपको जो बात बताऊं, मलक नजीब साहब की बात बताऊं कि मलक नजीब साहब मेरे साथ 3 घंटे बैठे रहे और जब तक मेरा मसला नहीं हल हुआ मलक नजीब साहब ने वो वहां से उठे नहीं। यानी कि आपकी बात से ये अंदाजा हो रहा है कि मलक नजीब साहब जो है कोऑपरेटिव है बहुत ज्यादा डीलर्स के साथ और अपने लोगों के साथ, यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इसलिए आपने उनको चुना है। जी, मैं एक तो चीज ये है कि सबसे पहली चीज ये एक सोसाइटी जो है ना गुलबर्ग, इसका अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दे दूं, ये कुछ छोटी मोटी सोसाइटी नहीं है, ये 5000 कनाल या 10,000 कनाल के ऊपर सोसाइटी नहीं है। अच्छा। ये राउंड अबाउट मेरे जहां तक अंदाजा है कि 1 लाख कनाल प्लस में सोसाइटी है। अच्छा। ठीक है। और इसमें अगर आपको मैं बताऊं कि इसमें ब्लॉक्स देख लें, इसमें प्रोजेक्ट्स में आपको बता सकता हूँ राउंड अबाउट 30 to 40 प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा। इसमें हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं, फ्लैट, शॉप्स,
इसकी जो वो चीज है ना, एक चीज होती है, एक छोटी सोसाइटी हो, जिस तरह मैं एयरपोर्ट सोसाइटी में रहा हूँ, राउंड अबाउट 6-7 हज़ार मेंबर था, और डीलर जो था, डीलर की अगर बात की जाए तो 200-250 डीलर था। एक छोटी सी सोसाइटी थी जिसमें आसानी से मामलात हल हो जाते थे। अब जी अब ये सोसाइटी यहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा। ये एक साइड पे जोन 4 से स्टार्ट होती है, और दूसरी साइड पे जहां पे ये एंड करती है वो जोन 5 में चली जाती है। आपके इस्लामाबाद के 2 जोन में ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा। जोन 4 एंड देन जोन 5। और एज इट इज आप इसकी ये डबल रोड देख लें, आप थोड़ी सी इसकी आपने पिक्चराइजेशन करनी है। ये सामने बिल्कुल गुलबर्ग माल है जी। और यहाँ पे जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो जो एक बहुत हैवी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये एक बहुत ही इंशाल्लाह एक आप देखेंगे कि एक वाकई पिंडी इस्लामाबाद में अभी भी इसका नाम है, और एक इसका ऐसा नाम होगा कि इसके मुकाबले में सोसाइटी नहीं होगी। दूसरी चीज, मैं माजरत हूँ आपकी बात काट रहा हूँ, मैं मलक नजीब साहब के साथ क्यों आया। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी के जो काम है, ये मलक नजीब साहब माशाल्लाह 50 साल उनकी उम्र है, मंझे आदमी है, और सारी बात को पिक करते हैं, और जो डीलर उनके पास जाता है उसकी बात को, सबसे बड़ी चीज होती है उसके मसले को समझना। फिर मसले को समझ के आप जब किसी के साथ बैठते हैं, जब जिरगा करते हैं, तो आप न्यूट्रल होकर जिरगा करते हैं। मैं मलक नजीब साहब से मैं बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा जो मसला था वो बंदा मलक नजीब साहब के बहुत करीब था। अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम मलक साहब से मिला, लेकिन मलक साहब ने, क्योंकि मैं हक पे था, मेरे हक पे फैसला दिया, मेरे और उसके अगेंस्ट फैसला दिया। जबकि उस बंदे ने बाद में कहा मलक साहब वो आपने इस तरह किया, लेकिन मलक साहब ने कहा कि मैं जब जिरगे में बैठा हूं तो मैं न्यूट्रल हूं। जब जिरगे में कोई भी बंदा बैठता है, एज ए जिरगोई बैठता है, तो वो न्यूट्रल की हैसियत रखता है। वहां से मैंने अंदाजा लगाया यार कि ये बंदा जो है, मैं फर्स्ट टाइम मिला हूं और इसने मेरा प्रॉब्लम भी सॉर्ट ऑफ की, और जो इसके बिल्कुल साथ चलने वाले थे और मैं हक पे मैं था, जरी बात है, उन्होंने मेरे फेवर में फैसला किया। अब ये सोसाइटी जो गुलबर्ग है, ये गुलबर्ग सोसाइटी जो है, ये एक बहुत ही वास्ट प्रोजेक्ट है। इसमें जो हमें जो टीम चाहिए, हमें टीम चाहिए एक मंजी एक्सपीरियंस वाली, पढ़े लिखे लोग, और क्या लें उनमें, मतलब उनमें सलाहियत होनी चाहिए कि वो सोसाइटी के साथ मामलात, डीलर टू डीलर मामलात, डीलर टू क्लाइंट्स मामलात, वो बैठें और उनकी वर्थ होनी चाहिए। ये इस तरह नहीं है। मैं अब आपको बता रहा हूं कि ये 1 लाख प्लस कनाल, 1 लाख कनाल प्लस में सोसाइटी है। मुझे इसका हदूद रकबा अभी तक मुझे एक्यूरेट नहीं है। अच्छा, यानी कि आपको लग रहा है कि एक वर्थ रखते हैं मिस्टर नजीब मलिक के, उनको ये सीट और उनको जो भी ओहदा, जो भी उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो इसकी वर्थ रखते हैं, यानी कि वो तमाम प्रॉब्लम्स को डीलिंग की अच्छी से। एक मलक नजीब साहब की, और जो दूसरे जो हमारे ग्रुप में मेंबरान हैं, उनका नाम ना लूं तो उनके साथ ज्यादती होगी। इस तरह मलक नबी साहब हो गए, जामन अब्बास साहब हो गए, इस तरह राजा बाबर साहब हो गए, इस तरह जो हमारी पूरी टीम है। अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारी पूरी टीम है, जो अपोजिशन आके इलेक्शन लड़ रही है, जितनी उनकी उम्र है, अच्छा, उतना मलक नजीब साहब का प्रॉपर्टी में तजर्बा है। अच्छा, वो यंग है, बिल्कुल वो यंग है, और वो आके कह रहे हैं कि हम पता नहीं क्या कर लेंगे। ये खेल नहीं है बच्चों का। सर, आपको नहीं लगता ये दौर जवानों का है? नहीं, जवानों को हम जो हमारी जो आपस में जो हमारी बॉडी की भी डिस्कशन होती रही, हम इन जवानों को इंशाल्लाह आगे प्रमोट करेंगे, इन जवानों को ग्रूम करेंगे, इन जवानों को इंशाल्लाह साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि कल ये जो भाग दौड़ संभालनी है, इन जवानों ने संभालनी है। हमने कोई ठेका नहीं उठाया, ये मलक नजीब इलाई ने कोई ठेका नहीं उठाया सारी जिंदगी कि मलक नजीब इलाई ने ये गुलबर्ग की इलेक्शन लड़ने। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वक्ती तौर पर ये न्यू कमर है, इनको नो हाउ ही नहीं है सोसाइटी की, इनको पता ही नहीं सोसाइटी के रूल रेगुलेशन क्या है, इनको पता नहीं सोसाइटी के अंदर मामलात किस तरह चल रहे हैं, इनको पता नहीं सोसाइटी के मामलात बाहर किस तरह चल रहे हैं, इनको पता नहीं डीलर्स के मामलात किस तरह चल रहे हैं। ये भी हमारे छोटे भाई हैं। अच्छा। जितनी अपोजिशन में लोग आ रहे हैं, हमारे छोटे भाइयों की तरह है। हम इंशाल्लाह जीत के, हमने आगे भी प्रोग्राम बनाए, हम जीत के यही बच्चे हम ट्रेन करेंगे, और इंशाल्लाह आगे आके हम इन बच्चों को स्पेस देंगे। ये हमारे अपने सियासी बयान दे दिया कि ये हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, हम इनको आगे, तो वो तो अपोजिशन कहेगी ये तो हमें बिल्कुल अपने आगे लगा रहे हैं, यानी कि वो तो ये देखें, एक दो चीजें। सबसे पहली चीज की अपोजिशन है 17 जून 2023 तक। अच्छा। जब 17 जून के बाद इलेक्शन कोई भी जीत जाता है, अपोजिशन वहां पे खत्म हो जाती है। अच्छा, ठीक है जी, वहां पे सारे बराबर हो जाएंगे। अल्लाह करे मलक नजीब साहब जीत जाएं, लोगों की, डीलरों की मोहब्बत भी है, और डीलर साथ भी दे रहे हैं, और डीलर इंशाल्लाह आगे भी साथ देंगे। वहां पे जब अगर मलक नजीब साहब फॉर एग्जांपल जीत जाते हैं, उसके बाद अपोजिशन खत्म हो जाएगी। वो हम पहले भी उनके साथ बिजनेस करते रहे, आगे भी बिजनेस करेंगे। कोई हम मैडम कोई बॉर्डरों पर तो नहीं खड़े कि ये बॉर्डर है, यहाँ पे, यहाँ से आगे उनका इलाका शुरू हो गया, हमारा इलाका नहीं। ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अपोजिशन के हमारे जो भाई हैं,
और पहले भी भाई थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। 17 जून तक अपोजिशन है, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की, जो भी जीत के आएगा अपोजिशन खत्म हो जाएगी, सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और हम सब प्रॉपर्टी डीलर हैं, हमने इन मसाइल को हल करना है। हमारे बेसिकली जो मसाइल हैं, अपोजिशन भी कहती है मसाइल को हल करना चाहिए, हमारा भी यही मोटो है और हम सब ने मिलकर इन मसाइल को हल करना है। और इंशाल्लाह आगे भी जो मैंने बता दिया कि जो अपोजिशन में हमारे साथ तो मैंने बता दिए सारे 50-50 प्लस हैं। ठीक है जी, एक्सपीरियंस उनको 30-30 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब उसके बाद चले जाएं, उनके पास भी जो लड़के हैं जो भी हैं वो हमारे छोटे भाई हैं, ये सियासी बात नहीं है और इसमें सियासत नहीं है, इसमें बिल्कुल क्लियर कट है। अभी भी हम मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं और एक दूसरे की खुशियों गमियों में जाते हैं। यहाँ पे सियासत या पॉलिटिक्स को छोड़ के जो पोजीशन है, हमारे आपस में एक दूसरे की खुशियां गमियां साझी हैं। तो इसलिए ये 17 जून तक पोजीशन है। फिर हमारे भाई जो छोटे डीलर हैं, जो जिस तरह छोटे डीलर का ये मेरा कहने का मकसद नहीं कि उनका ऑफिस छोटे हैं, जो एज वाइज छोटे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस कम है, हम इंशाल्लाह इन्हीं को ग्रूम करेंगे, इन्हीं को ग्रूम करके आगे लेकर आएंगे इनको। और इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो हम इन लोगों को प्रॉपर खाली गुलबर्ग में नहीं, हम इनको इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स में भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। हम इनको इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी लेकर आएंगे। अच्छा जी, इनके लिए भी इसी तरह गुलबर्ग में भी लेकर आएंगे और इनको ट्रेन करेंगे, क्योंकि ये इनको जो है ना, ये फर्स्ट टाइम है और थोड़ा फर्स्ट टाइम में होता है, जरा बंदा होता है जज्बाती होता है और वो समझता है कि जो मैं जानता हूँ वो कोई नहीं जानता। अपॉर्चुनिटीज यानी उनको भी दी जाएंगी आगे अगर ऐसा हो। इसमें देखे, मैंने आपको बताया कि कोई दो राहें नहीं है और हमारे लिए सारे बराबर हैं और सबको अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी और अपॉर्चुनिटीज खुले दरवाजों के साथ दी जाएगी, चुन के नहीं दी जाएगी। अच्छा। जिसने IEA में रजिस्टर्ड होना है हम उसको खुले दरवाजों के साथ रजिस्टर्ड करवाएंगे, जिसने इस्लामाबाद चैम्बर में रजिस्टर्ड होना है हम उनको खुले दरवाजों के साथ रजिस्टर्ड करवाएंगे। हमें जाके वहां पे हमारी अपोजिशन नहीं बना के वहां इलेक्शन लड़ने, इट डजंट मैटर, लेकिन हम लोग इनको वार्मली वेलकम करेंगे और ये जो हमारे छोटे भाई हैं इनको प्रमोट करेंगे, बिजनेस के वाले से भी इनकी हम पूरी ट्रेनिंग करेंगे। आगे जो मामलात हैं, सोसाइटी गुलबर्ग जो भी हैं, हम इंशाल्लाह आगे ट्रेनिंग सेशन भी शुरू करेंगे। अच्छा। जो छोटे डीलर्स हैं, जो अननोन है या जो नए नए आए, उनके लिए हम ट्रेनिंग सेशन भी शुरू करेंगे। हमने ये भी एक प्रोग्राम रखा हुआ है कि हम उनको बताएंगे टैक्सेस के हवाले से। अच्छा। और हम इंशाल्लाह एक ऐसा फोरम बनाएंगे कि जिसमें टैक्सेस, ट्रांसफर्स, पोजीशन, उसी तरह मैप अप्रूवल, कंप्लीशन, चार्जेस, एक्स्ट्रा लैंड, जो भी मामलात हैं हम इनको गाइड करेंगे प्रॉपर। अच्छा। और जो इनका तरीकाकार है वो हम इन लोगों को इंशाल्लाह वो बताएंगे और इनके ट्रेनिंग सेशन किया करेंगे। अच्छा, यानी कि आगे से नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इन लोगों का ये ख्याल है कि अगर अपोजिशन हमारे साथ आफ्टर इलेक्शन कोऑपरेट करे तो इंशाल्लाह सोसाइटी दोबारा से बेहतरीन हो जाएगी। ऑलरेडी उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उसके बाद अगर अपोजिशन भी कोऑपरेट करे, सेम एज आवर पॉलिटिकल कंडीशन ऑन नेशनल लेवल, कि अगर अपोजिशन कोऑपरेट करे तो इंशाल्लाह सोसाइटी को मजीद डेवलप किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे सज्जाद हैदर अब्बासी साहब, जो कैंडिडेट हैं फाइनेंस सेक्रेटरी फाउंडर ग्रुप गुलबर्ग रियल एस्टेट एजेंट्स। तो थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।